अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे एक बार फिर से आज़ादी मार्च की। अपोजिशन का आज़ादी मार्च धरने की बाज़गश्त है। क्या वाकई इस्लामाबाद में एक और धरने का वक्त हुआ चाहता है? इसके साथ साथ खिलाफ मामूल मुलाकात साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ की, आज इस मुलाकात की इतनी ज़रूरत क्यों आन पड़ी कि एकदम ये मुलाकात करनी पड़ गई? फिर कुछ मुआशी मामलात पे भी बात करेंगे। मॉनिटरी पॉलिसी सामने आ गई है, IMF का वफ़द भी पाकिस्तान आमद है उसकी, और मुख्तलिफ़ लोगों से वो भी मुलाकात करेगा। इस वक्त जो हालात हैं, इन सारे मामलात पे निज़ामी साहब बात करेंगे। लेकिन 11 सितंबर को जो आखिरी मुलाकात हुई थी, आज की मुलाकात का भी जिक्र करेंगे। आज दोनों भाइयों में क्या बात हुई है? जो आखिरी मुलाकात हुई थी उस वक्त, जो काफ़ी गैप के बाद 2-3 हफ्तों के बाद, जी बिल्कुल, और शहबाज शरीफ साहब की अदालत की वजह से, उस वक्त निज़ामी साहब ने उस मुलाकात का अहवाल क्या बयान किया था, पहले ये देख लीजिए। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जब वो मिले थे मियाँ नवाज शरीफ से, उनकी कमर में दर्द थी 2-3 हफ्ते के वक्फे के बाद, तो मियाँ नवाज शरीफ तो कहने लगे नथिंग डूइंग, कोई डील नहीं होगी। डील वील का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। आप जाएँ मौलाना फजल रहमान से रब्ता करें। मियाँ साहब कहते हैं कभी सड़कों में निकलो, मौलाना फजल रहमान का भरपूर साथ दो। उसमें शहबाज शरीफ कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, जी आया नो। जी, उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब ने दो टोक कह दिया था कि कोई डील नहीं होगी। लेकिन निज़ामी साहब, वैसे तो जुमेरात का दिन मुख्तस है नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात के लिए। आज पीर के रोज़ और अचानक से खिलाफ मामूल मुलाकात होना बड़ी ख़बर है, या मुलाकात की इजाज़त बड़ी ख़बर है? और ये इजाज़त किसने दी, और आज की मुलाकात में हुआ क्या? मुलाकात की इजाज़त एक बड़ी ख़बर है जी। ये देखें ना किस तनाज़र में हो रही है। एक तरफ तो खैर फजल रहमान साहब मिले हैं मियाँ शहबाज शरीफ से जी, और जैसे कि PMLN के रहनुमा हसन इकबाल के असूली तौर पर हम हक़ में हैं लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च जी, लेकिन कोई डेट नहीं तय हुई। चार्टर ऑफ डिमांड भी नहीं आया, भी नहीं आया, कोई बाकायदा मीटिंग भी नहीं हुई जी, जो उनकी जो रहबर कमेटी है उसकी जी। और इससे पहले PPP जो है बड़ी दो टोक अंदाज में कह चुकी कि हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं है आज़ादी मार्च धरने की इजाज़त, हमने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं की थी। तो ये किस्सा तो है। लेकिन जो बड़ी ख़बर जो आपने कहा है, मुलाकात से ज़्यादा गैर मामूली मुलाकात की इजाज़त है। जी जी। अब इसका बैकग्राउंड देखें आप जी, कि कल ये ख़बर आई कि जी खान साहब ने कहा कि 1 लाख नहीं देनी चाहिए इनको, हुकूमत ने कहा जी, ये मुजरिम है या मुलजिम हो, ये वारिग है। जी, इससे पहले उनको घर से खाना ले जाने की पाबंदी लगाएगी। जी। तीसरे ये कि पहले फैमिली मिलती थी मियाँ नवाज शरीफ को, फिर उन्होंने उस पर भी जुमेरात पाबंदी। पहले तो फैमिली नहीं मिलती थी, बल्कि कई लोग चले जाते थे, पार्टी रहनुमा भी चले जाते थे, फिर वो फैमिली पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जी जी। तो इस बैकग्राउंड में शहबाज शरीफ की मुलाकात बड़ी सिग्निफिकेंट है और हुकूमत का इजाज़ देना भी सिग्निफिकेंट है। ये शहबाज शरीफ साहब की जो लाइन है, जी जी, और मियाँ नवाज शरीफ की जो लाइन है, उसमें जो फ़र्क है उसकी गमाजी करता है। अच्छा निज़ामी साहब, ये जो आपने मुलाकात की इजाज़त की बात की है, ईद उल फितर पे मरियम नवाज़ ने एक ढिंढोरा पीटा था कि ईद के दिन भी अपने वालिद से नहीं मिलने दिया गया। राना सनाउल्लाह साहब जो एक और असीर हैं, उनकी अहलिया कहती हैं कि जब हम राना साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, यार खैर वो उनकी हालत जो भी है, लेकिन वो कहती हैं कि हमें जो अमला वहाँ पे, वो कहते हैं जी वज़ीर आला से इजाज़त लें, फिर आपको मुलाकात का मौका देंगे। इस मुलाकात की इजाज़त वज़ीर आला साहब तो है नहीं। देखिए वो हो या ना हो फ़र्क को नहीं पड़ता। अच्छा, अथॉरिटी जो है वो वज़ीर आज़म है, जी जी, जिनकी क्लियरेंस के बगैर ये मुलाकात नहीं हो सकती। और वो क्लियरेंस किसने दिलवाई है? शहबाज शरीफ साहब को। ये आपको दखलबंद है। जी बिल्कुल ठीक है। और उसमें वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब की जो लाइन है वो धरने के हक़ में नहीं है। अब वो अपने बड़े भाई पर ये बावर कराने की कोशिश की होगी, मुझे अभी तक इनसाइड स्टोरी तो नहीं है, जी जी, करेंगे पता लग जाएगी कि भाई साहब ये घाटे का सौदा भी रहने दें। और वैसे भी
मौलाना फजल रहमान भी कोई डेट तो कोई हुई नहीं कि जब तक बाकी लवाजमात नहीं होंगे। जी जी। अभी ज़रा टू मैनी इम्प्रॉन्टेबल यानी ऐसी चीज़ें जो भी गैर मुतय्यना है, मुतय्यन है, बिल्कुल ठीक है। मुतय्यन ना हो तो कैसे पता लगेगा। बहुत सी चीज़ें गुंजलक हैं। लेकिन निज़ामी साहब, मौलाना नाम इसको आज़ादी मार्च का दे रहे हैं, दूसरी जानिब मज़हब कार्ड का भी वो बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, चंदा जो वो इकट्ठा कर रहे हैं, मैंने खुद देखे हैं लोग मार्केट्स में, इस वो कह रहे हैं कि हुकूमत से निजात दिलाने के लिए आप पैसे दें, वो पैसे जो इकट्ठे कर रहे हैं उसके लिए भी एक मजहबी कवर को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो बज़ाहिर ही एक्सक्यूज़ नज़र आ रहा है, वो कह रहे हैं जी हम इन चीज़ों में नहीं आएंगे और धरना हमारा वतीरा भी नहीं वो है। तो दो पॉइंट लेते हैं, एक तो ये है कि धरना वतीरा, दूसरे वो कहते हैं कि हम मज़हब को सियासत में इस्तेमाल करने के मुखालिफ हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ही वो जमात थी जो इस मुल्क में मज़ाहमत की सियासत की अलामत समझी जाती थी। आमरीत के दौर में शायद ही किसी और जमात ने इतनी मज़ाहमत झेली हो। अब ये बिल्कुल ही मज़ाहमत से पीछे हट जाना। लेकिन ना मज़ाहमत की सियासत नहीं की, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं भाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा MN सदाकत अली अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। निज़ामी साहब, अब्बासी साहब से भी जान लेते हैं कि अगर सीन 2 होता है और मौलाना आ जाते हैं तो हुकूमत क्या वाकई कंटेनर फराहम करेगी? जी अब्बासी साहब। जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, अगर कोई भी, हम एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट हैं और हमने खुद एहतजाजी तहरीकें भी चलाई हैं, हम समझते हैं कि कोई भी एहतजाज अगर अपोजिशन करती है और वो उसके कोई मुतालबात होते हैं और वो हुकूमत पे तनकीद करते हैं, हुकूमत की इस्लाह होती है या हुकूमत भले ख़त्म करने के लिए भी होती है, उसको तो बर्दाश्त किया जा सकता है और उसके लिए उसको फैसिलिटेट किया जा सकता है कि अगर आवाम उनके साथ हैं तो उनकी हर बात सुनी जा सकती है। लेकिन हालात ये हैं कि मौलाना जो जिस तरीके से जो एक शिद्दत पसंदी का, इंतहा पसंदी का, मजहबी इंतहा पसंदी का कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या हमारी कौम उसके लिए तैयार है? क्या हमने जो मतलब नेशनल एक्शन प्लान के बाद और ख़ासकर रीसेंट पास में जो हमने स्टेप्स लिए हैं, रियासत ने जो तैयार किया है कि हमने अपना ये इमेज नहीं देना कि हमारे यहाँ कोई इंतहा पसंदों की कोई ऐसी अक्सरियत है या गलबा है, इस बात पे सोचना है। और दूसरी बात ये कि क्या इस वक्त जब हम इंडिया के साथ तकरीबन जंग की सूरत हाल में हैं और 27 सितंबर को वज़ीर आज़म जो है वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में ख़िताब करने जा रहे हैं, कश्मीर पे एक सीज है, कश्मीर पे कर्फ्यू है, वहाँ लोगों पे जुल्म और सितम हो रहे हैं, पैलेट गन्स इस्तेमाल हो रही हैं, लोगों के स्कूल कारोबार बंद हैं, क्या इस वक्त पाकिस्तानी कौम के अंदर कोई अगर आज़ादी की बात करेगा और वो पाकिस्तान में कोई आज़ादी की बात करेगा तो उससे कश्मीर कॉज को कहीं नुकसान पहुँचने का ख़तरा तो नहीं है? ये बात हमें देखनी है। बाकी PTI गवर्नमेंट पूरी तरह तैयार है, अगर वो कोई अपोजिशन मुजाहरा करना चाहती है और उनका ख्याल है कि पब्लिक उनके साथ है तो वो आएँ, लेकिन हदूद व क़यूद के अंदर रह के अगर करेंगे, अगर इसका मकसद सियासी रहेगा तो मेरा ख्याल है कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अब्बासी साहब, ये बात PTI के मुंह से कुछ बड़ी अजीब सी लगती है कि 2014 में आपने भी धरना दिया, पार्लियामेंट पे भी यलगार कर दी और उस वक़्त भी सूरत हाल को इतनी अच्छी नहीं थी। चीन के सदर ने पाकिस्तान आने का दौरा उस वक्त मनसूख कर दिया अपना, लेकिन उस वक्त तो आपके कदम बिल्कुल क्या कहें टस से मस नहीं हो रहे थे। और तो अब ये व्हेन द शूज ऑन द अदर फुट आप वही बातें कर रहे हैं कि जी कश्मीर, अगरचे मैं आपसे कामिल मुत्तफिक हूँ कि ये इस वक्त हालात नहीं है। ख़ास तौर पे अगर आप मुल्क की जो, एक तो आपने कश्मीर का जिक्र किया, भारत से हालत जंग का जिक्र किया, लेकिन जो हमारा अभी तक मईशत का पहिया जो है अभी तक नहीं चल पाया, उसकी वजह से जो लोगों की बदहाली है उस सूरत में और फिर सिस्टम को जो नुकसान पहुंच सकता है इन चीज़ों से, वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन वो जो ये ऑफ़र थी कि उनको हम कंटेनर देंगे, ये वाकई कोई सीरियस ऑफ़र थी या ऐसी महज ज़ेब दास्तां के लिए था? निज़ामी साहब, जो आपने कहा कि ताहिरुल कादरी साहब ज़रूर एक सियासी शख्सियत थे, उनका सॉरी एक मजहबी शख्सियत थे, लेकिन जिस इशू पे वो निकले थे वो अपने कातलों का, उनके 14 कातलों को दिन दिहाड़े मॉडल टाउन में गोलियां मार के शहीद कर दिया गया था।
उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही थी, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था, लिहाजा वो खालिस्तान एक सियासी मूव पर निकले थे। और PTI जो है वो अपना केसेस 4 हलकों का केस लेके, अपना धांधी का केस लेके निकले थी। पाकिस्तान ने जो इंडिया के ख़िलाफ़ एक सफारती जंग शुरू की हुई है, एक बयानिए की जंग शुरू की हुई है, एक मोदी और RSS को इंतहा पसंद हम जाहिर करने की और उनको एक्सपोज करने की जो कोशिश कर रहे हैं। जी। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के फ़रोग और पाकिस्तान की रियासत को एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे जो प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, क्या ये कॉज डैमेज होगा कि नहीं होगा, तो इस बात का तय करना है। बाकी जो PTI ने किया उस पर अगर डिबेट करेंगे तो मैं उसको खालिस्तान पाकिस्तान के आइन और कानून, रियासती कवानीन की हदूद के अंदर रह के समझते हैं। लेकिन PTI ने भी जब पेशावर हमला हो गया, जब APS हमला हो गया, तो PTI ने भी अपना धरना ख़त्म कर दिया था और हम जाके जी बिल्कुल ठीक है अब्बासी साहब, ये तो सब ठीक है, हम जाके बैठ गए थे और हमने नेशनल एक्शन प्लान साइन किया था। अब अब्बासी साहब ये सब तो ठीक है, जो शहीद मॉडल टाउन के उनके वरसा आज भी वैसे इंसाफ के मुतलाशी हैं। दूसरा, आपने कहा कि ये हालात मुतकाज़ी नहीं हैं। अव्वलीन ज़िम्मेदारी हुकूमत की बनती है, मौलाना हो या कोई और अपोजिशन के लोग, उनसे हाथ मिलाएं, उन्हें ऑन बोर्ड लें, उनसे गुफ्तगू करें। वो निकलना चाह रहे हैं तो उन्हें निकलने से पहले भी रोका जा सकता है। लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि आपकी हुकूमत में ऐसी कोई बहस नहीं है, ऐसी कोई तजवीज़ ही नहीं है, फिर तो उन्होंने मज़ामत करनी है। फिर आप कैसे अपोजिशन को ब्लेम कर सकते हैं? फैसल में अभी यहाँ असेंबली में जाने से पहले हम प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में थे। हम जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, उसमें सारी हमारी पूरी सीनियर लीडरशिप मौजूद थी। उसमें इस एस्पेक्ट पे डिस्कस भी किया गया और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि वो ज़रूर उनको इस वक्त मौलाना को समझाएंगे कि इस वक्त इंडिया एक की जो रियासत है या उसके जो सियासत है वो डिवाइडेड है कश्मीर के इशू पे, और पाकिस्तान में जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो सियासत है, उसको यूनिटी दिखानी है। हमने जॉइंट रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में दे दी है, हमने दुनिया को पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम मकातब फ़िक्र इकट्ठे हैं। और इंडिया में ना सिर्फ इंडियन हुकूमत का मौक़िफ़ अलग है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलग है, कश्मीरियों का अलग है। लिहाजा हम मौलाना को बिल्कुल इस बात पे समझाने की कोशिश करेंगे, उनको पॉलिटिकली इंगेज करेंगे कि कोई ऐसा हमारा ज़ाती इशू नहीं है। वो भी अगर समझते हैं कि वो मुल्क के लिए निकलना चाहते हैं और हुकूमत पे तनकीद करना चाहते हैं, हुकूमत की इस्लाह करना चाहते हैं, तो उस हद तक तो कोई नहीं है। लेकिन जिन चीज़ों पे नेशनल एक्शन प्लान में पाकिस्तानी रियासत तय कर चुकी है, वो चाहे उसमें कोई और भी हो, इससे पहले भी मजहबी माजी हाल में, यानी हाल करीब में, माजी करीब में एक मजहबी जो अगर किसी को रंग दिया गया तो उसको रियासत ने रिजेक्ट किया। अगर मौलाना ये करेंगे तो नेशनल एक्शन प्लान के तहत मेरा ख्याल है कि उनको ये बात करने की उनको सोचना पड़ेगा कि क्या हम मुल्क को दोबारा से वो सड़कों पे वो एक मजहबी इंतहा पसंदी का एलिमेंट हम बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते आजकल के सियासी सिनेरियो में। ठीक है, निज़ामी साहब बड़ी खबर दे दी है अब्बासी साहब ने कि हुकूमत अगर जो कह रहे हैं कि हुकूमत ने आज फैसला किया है इमरान खान साहब की सदारत में, जी एक इजलास में, जी और शाह महमूद कुरैशी साहब की ड्यूटी लगी है जी कि वो मौलाना से एंगेज करें। लेकिन सवाल है कि मौलाना और हुकूमत के दरमियान कोई मीटिंग ग्राउंड मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लूँ, ड्यूटी नहीं लगी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये वॉलंटियर किया है कि वो अपोजिशन के खासकर मौलाना से वो उनको इंगेज। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा अब्बासी साहब? प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया उनको में तकसीम, प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया उनको। ये उन्होंने हमें जब ब्रीफ किया तो प्राइम मिनिस्टर ने इसमें कोई एतराज नहीं किया, कोई एतराज नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ने कि आप जरूर इंगेज करें। कश्मीर के मसले पे यूनिटी लानी है तो हम लाने के लिए तैयार। प्राइम मिनिस्टर राजी तो फिर कुरैशी साहब को भी तामील क्या करेगा काजी, लेकिन काजी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन तामील करनी होगी कुरैशी साहब को जब प्राइम मिनिस्टर साहब राजी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामला पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। निज़ामी साहब, जिस तरह अब्बासी साहब बता रहे थे, अगर कुरैशी साहब ये टास्क लेके मौलाना के पास वाकई जाते हैं, मौलाना क्या राम हो जाएंगे, और अगर होंगे तो किन शराइत पे होंगे, आपको क्या लगता है? नहीं, मौलाना साहब जो है वो तो ही हैज़ नथिंग टू लूज, और वो ये चाहते हैं कि ये सिस्टम अनरेवल हो, यानी वो सिस्टम किया जाए, नए इलेक्शन हो। लेकिन ये को खाला जी का घर तो नहीं यार। जो अब्बासी साहब ने जो बातें कही हैं आपके,
हम नाम हैं, हम नाम नहीं, हम बरादरी हैं। हम बरादरी हैं। वो गलत बात नहीं कही उन्होंने। जी जी। मेरा मैं वो ये एज अ पॉइंट इस वक्त ये, लेकिन मेरा एक सवाल निज़ामी वतन साहब। अजीज़ जो है वो जिस तरह गर्दाब में फंसा हुआ है, जी जी। मुझे तो वैसे भी लगता है कि लोग जो है अपने फ़िक्र माश में इतने सरगर्दा हैं, इतनी हालत पतली है लोगों की। किसी तहरीक के मूड में लेकिन नहीं। तहरीक जो है वो दो तीन चीज़ों से चलती है। एक मायूसी है, जिसको कहा जाता है कि मीडिया फैलाता है, लेकिन वो मायूसी इसलिए है कि ये वो सुबह नहीं थी जिसका ख्वाब देखा था पीटीआई के जी जी। वोटर्स हैं। तब्दीली को आई नहीं, इक़्तिसादी बदहाली है। लेकिन इस हद तक कर चीज़ होने के बावजूद ठीक है, मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, जी। कुछ मतलब कुछ बात कर भी लेते हैं हम, ऐसी बात जी जी है, बिल्कुल ये ऐसे कहना कि बिल्कुल ही ब्लैंकेट वो है। आप एक धरनेबाजी कर लेंगे जी जी। तो इससे मुल्क को कौम की क्या खदमत होगी। निज़ामी साहब, क्वेश्चन ये है कि ये धरना, और फिर तीसरी चीज़ ये है जी। कि जिस तरह 77 में हुआ था, आपको पता है जी। कि अपोजिशन इस तरह तक मुंतक़िम थी, अंदर से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। जी ये मैं आपको दिलचस्प बात बताने लगा। ठीक। जैसे ही भुट्टो साहब ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलेक्शन अनाउंस किए, PNA बन के इकट्ठे हो गए वो। जी। आज ये मौलाना की मकदूर बार कोशिशों के बावजूद जी जी। ये सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि वॉर गेमिंग बड़ी हुई नहीं, है। मौलाना तो MMA नहीं संभाल सके, तो वो PNA या वो एक अलायंस और नहीं, ये था ना जी। कि लग रहा था कि भाई ये एक पेज पे है PPP और PMLN, जी जी। ऑपोजिशन भी एक पेज पे नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निज़ामी साहब, PMLN का आपने जिक्र किया। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब साबिक वज़ीर भी हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, कैसे मिजाज हैं आपके। वालेकुम सलाम जनाब निज़ामी साहब। जनरल साहब ये बताइए कि ये मौलाना फजल रहमान के जो आज़ादी मार्च है उसकी असूली हमायत करने का फ़ैसला हुआ है, या कोई मोडेलिटीज़ भी तय हो गई हैं और ये भी तय हो गया कि कब वो मार्च होगा और किस अंदाज में आप शिरकत करेंगे, और आया पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड लेने का कोई प्रोग्राम है। शुक्रिया जनाब निज़ामी साहब। असल में कल जो ख़बर बाहर निकली, गो कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, वो ये है कि ये तमाम की तमाम फाइनल कार्रवाई की जानी है 30 तारीख को, जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की हमारी मीटिंग बैठेगी, वहाँ पर डेलिब्रेशंस किए जाएंगे मॉडलिटीज़ के ऊपर कि किस तरीके से पार्टिसिपेट किया जाएगा और तारीख़ कब कौन सी होगी, और काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल में उसी में थ्रेश आउट किए जाएंगे। ख़बर ये भी आई थी कि उनका JUI का कोई नुमाइंदा भी वहाँ पर बैठा होगा हमारी मीटिंग में, और वहीं पर ये फाइनलाइज की जाएगी। कोशिश तो यही होगी कि तमाम की तमाम अपोजिशन मुत्तहिद हो जाए, और अगर कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलनी है तो उसमें मुत्तहिदा तारीख हो और जिसमें तमाम के तमाम अपोजिशन इत्फाक़ कर ले, और मेरे ख़्याल में डिज़ायरेबल कोर्स पे इसी किस्म की कोई तारीख चल सकेगी। तो ये बताएं कि पीपल्स पार्टी का भी कोई बंदा आप बैठाएंगे अपनी मीटिंग में, जिस तरह JUIF का होगा। नहीं, देखें इस दौरान में मुमकिन है, मैंने चूँकि मैंने पहले अर्ज़ की थी कि कल वाली मीटिंग जब हुई है वहाँ पर लाहौर में मैं मौजूद नहीं था, कि क्या कुछ करेंगे इस दौरान में, ये जो 30 तारीख मई के दरमियान और इसमें अभी तकरीबन 15 दिन का वक्फ़ा है, इस दौरान क्या कार्रवाई की जाएगी, पीपल्स पार्टी को इनवाइट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, मुझे इसके बारे में कोई ख़ास इल्म नहीं है। कोशिश की जानी चाहिए कि 30 तारीख की जो डेट दी है इतनी लंबी, तो इसमें यही कोशिश की जाए कि अगर कोई अपोजिशन की दूसरी पार्टियां ऑन बोर्ड नहीं हैं तो उनको ऑन बोर्ड करने की कोशिश की जाए। मुमकिन है इस डायरेक्शन में कोई एफर्ट इस दौरान में किए जाए। अच्छा अब्बासी साहब, ये आज शहबाज शरीफ मिले अपने बड़े भाई को, वो इस लिहाज से अनयूजुअल था कि हुकूमत बड़ी स्ट्रिक्ट हुई हुई है मीटिंग्स के बारे में, तो आज वाली मीटिंग की तो लगता है खसूसी इजाज़त दी गई, और प्राइम मिनिस्टर ने दी होगी, कोई वज़ीर आला तो है नहीं यहाँ। इस मीटिंग की क्या अहमियत देखते हैं आप? ये मेरे से सवाल होंगे मेरा ख्याल है। देखिए निज़ामी साहब, प्राइम मिनिस्टर का तो मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब की जेल के और नैब के मामलात में
प्राइम मिनिस्टर का कोई डायरेक्ट रोल है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि PMLN वाले इसको आप जैसे साफ़ी बता रहे हैं कि इसको ऑप्शन को कंसिडर कर रहे हैं कि वो किसी तरह मामलात को एक तरफ लगाएं। तो वो एक हुकूमत का भी, हुकूमत की तरफ से भी इनको ऑफ़र है कि वो जो मामलात हैं जो कानून और आइन के अंदर रह के जो हल हो सकते हैं उस तरह ये हल कर लें, प्ली बारगेन का ऑप्शन ले लें। तो उस हवाले से अगर ये करना चाहेंगे तो इनको फैसिलिटेट किया जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर इतना बड़ा फ़ैसला है, इतनी बड़ी रकमें हैं, इतने ज़्यादा केसेस हैं, तो उनके लिए अगर आइन और कानून में गुंजाइश है कि ये प्ली बारगेन करके आ जाएँ तो उस हद तक हुकूमत को एतराज़ नहीं है। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि जितनी यहाँ पे अफवाहें हैं कि वो इस तरह का कोई आउट ऑफ कोर्ट या आउट ऑफ आइन और कानून से बाहर, तो मेरा ख्याल है कोई किसी किस्म का मामला नहीं है। बाकी ये बात ही ज़्यादा बातें जो है जी आप जी समझ लें कि स्पेकुलेशंस हैं या अफवाह साजी में आती हैं। जनरल साहब ये बताइए, ये प्ली बारगेनिंग की बड़ी बात होती है। प्ली बारगेनिंग का तो मतलब है कि मियाँ नवाज शरीफ पैसे दें उनके जो उनसे वो डिमांड किए जा रहे हैं और माफ़ीनामा लिख के तो लंदन चले जाएं। कोई ऐसी प्ली बारगेनिंग की कोई बात हो रही है या गुंजाइश भी है? निज़ामी साहब ख्वाहिशें हैं, वो कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें हैं ऐसी कि हर ख्वाहिश में ये तो बातें हम मुतवातिर सुनते आ रहे हैं और मुतवातिर गवर्नमेंट वाले इसी बात को प्रोपेगेट करने की कोशिश करते हैं कि प्ली बारगेन करें, पैसे दें, फलान करें, ये करें, वो करें। लेकिन गवर्नमेंट अभी तक ये नहीं बता पाई है कि अगर हमने कोई पैसा, हमारी पार्टी के लोगों ने, हमारी क़यादत ने जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अभी तक ये नहीं बता पाए हैं कि अगर कोई पैसा इन्होंने, अगर इनके बकौल इनके कोई करप्शन की है तो कितने रकम की है, कौन से प्रोजेक्ट में की है, किस साल और किस सन में की है, और वो पैसा कहाँ गया और क्या हुआ इसके बारे में। इवन अदालत में जो कन्विक्शन आई है वो एक प्रिजम्पशन के बुनियाद के ऊपर वो कन्विक्शन उन्होंने दी कि वो जी उनके बच्चे जो लंदन में रह रहे हैं वहाँ पर जो लाइफस्टाइल उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है वो कमेंशरेट नहीं करता है इनकी आमदन से, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान में होना था या वहाँ पर लंदन में है। तो लिहाजा एक प्रिजम्पशन है और वो ये है कि मियाँ साहब ने यहाँ पर चूँकि वो वज़ीर आज़म थे तो उनके पास ये मुमकिन इम्कान था कि वो यहाँ करप्शन करते, तो अज्यूम ये किया गया कि उन्होंने करप्शन की होगी और ये पैसा यहाँ से लॉन्डर होके लंदन पहुँचा होगा और वहाँ पर उनको वो लाइफ स्टाइल इसने प्रोवाइड की होगी। अभी इसके बारे में न रकम के बारे में कोई बातचीत है, न सन और साल के बारे में बातचीत है, और न उसके लॉन्डर करने के तरीके के बारे में कोई बातचीत हुई है। तो ये मकसद ये है कि एक इतनी बड़ी पार्टी जिसकी इतनी बड़ी पार्टी है वो अपने मुफ्त में जस्ट फॉर नथिंग किस बात का कसूर की नहीं है। और नवाज शरीफ ने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं करना था, इतना बर्दाश्त करने के बावजूद इस वक्त जो है ना वो हुकूमत की मिन्नतें करेंगे। हुकूमत खुल के बात करे, भाई साहब यहाँ पर बैठे हो, खुल के बात करें कि कब किस वक्त ये तमाम पूरे साल के दौरान एक कार्रवाई चल रही है कि हमारी पार्टी का कौन से क़यादत में से कौन सा आदमी आया है ये बताने के लिए कि हम प्ली बार्गेन करने वाले हैं या पैसे देने वाले हैं, हमने करप्शन किया है। सदाकत साहब से पूछे, सदाकत साहब से भी जान लेते हैं। बार हुकूमत एनआरओ की बात करता है, बार हुकूमत वाले जो है प्ली बार्गेन की बात करते हैं, बार पैसे देने की बात करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक्स में इनके पास। ठीक, जनरल साहब सदाकत साहब से जवाब ले लेते हैं। अब्बासी साहब ये आप रिस्पॉन्ड ज़रूर कीजिएगा, लेकिन ये बता दें, एक जानिब आपका मौक़िफ़ कि ये सब कुछ नैब कर रहा है, कानून के मुताबिक चलें, फिर दूसरी जानिब हुकूमत प्ली बारगेन के ऑप्शंस दे रही है, तज़ाद है। एहतसाब के अमल के पीछे कौन है, हुकूमत है या नैब है? ये गुंजलक है, इसको ज़रा क्लियर, नैब के पीछे कौन है, इसको ज़रा क्लियर कर दें। जी फैसल, मैं पहले पिछली बात का जनरल साहब ने कहा कि किसी को पता ही नहीं है कि मियाँ साहब को जेल हो गई है और वो कोई जुर्म नहीं किया तो वो बेचारे जेल में हैं। तो मैं इनको वजाहत करना चाहता हूँ कि दुनिया में वाइट कॉलर क्राइम के लिए पूरी दुनिया में इस बात पे कंसेंसस है कि जो भी वाइट कॉलर क्राइम करता है, कोई कमीशन लेता है, कोई रिश्वत लेता है, तो वो रसीद नहीं देता। अगर आज आपका थाने का SHO उनकी तनख्वाह 80,000 है और उनके 8 करोड़ के असासे निकल आएँ, तो वो आपके मुल्क के कानून के मुताबिक, जो पिछले 20 साल से कानून है उसके मुताबिक वो गिल्टी हैं अनटिल के वो सबूत दे दें कि 80,000 तनख्वाह के अलावा उनकी क्या क्या वो आमदनी के ज़राए थे। और अगर वो आमदनी के ज़राए देने में नाकाम हो जाएं तो वो SHO साहब मुजरिम है इस कौम के, कानून के मुताबिक अदालतों के सामने। यही है मियाँ साहब का कसूर
कि वो वज़ीर आज़म थे, उनके पास अरबों खरबों के असासे निकल आए। अदालतें, नैब उनसे कहता रहा कि आप कोई सबूत दे दें, कोई मनी ट्रेल दे दें, कोई इसका सबूत दे दें। जो वो देने में नाकाम हुए। वो एक्यूज नहीं है, वो मुल्जिम नहीं है, वो मुजरिम डिक्लेयर हो गए हैं। अगला सवाल कि नैब के पीछे कौन, नैब के पीछे कौन है, मैं बोलूं नैब के पीछे कौन है? हम वो पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिन्होंने नैब के पीछे सियासी तौर पे खड़े होके ऑपोजिशन में उसकी हिम्मत बढ़ाई। हमने पनामा में पूरी तरह पॉलिटिकल, आप मान रहे हैं कि आप नैब के पीछे हैं? अब्बासी साहब, नैब को हिम्मत दिलाई कि वो, हाँ और क्या, बिल्कुल नैब के पीछे, हम नैब के पीछे एक पॉलिटिकल फोर्स हैं, हम उसके पीछे एक पॉलिटिकल विल है, आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। अब जहाँ तक हमारी ऑपोजिशन है, हम हमेशा ऑपोजिशन को ये ऑफ़र देते हैं, सियासी ऑफ़र देते हैं। अगर आप हमें कहते हैं कि हम पे बड़ा जुल्म है, हम बड़ा जुल्म कर रहे हैं, आपको विक्टिमाइज कर रहे हैं, हम सियासी आपसे बदला ले रहे हैं, तो आप हमें कुछ ना कहें, आप नैब को पैसे दें और चले जाए। ना हम पैसे ले सकते हैं, ना दे सकते हैं, हम इनको मशवरा देते हैं जो हमारी तरफ से मुफ्त। जनरल साहब, फैसल, मुझे इजाज़त होगी, मैं उनका जवाब दे दूं प्लीज़। ये बहुत ज़बरदस्त बात सामने आई है। फॉर द फर्स्ट टाइम पीटीआई के गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन के तरफ से ये बात आई है कि नैब के पीछे पीटीआई की मुकम्मल सियासी क़यादत है और ये उनकी एक्सटेंशन है। ये आईनी तौर पर एक इंडिपेंडेंट अदारा नहीं है, जो आज तक ये कहते रहे हैं, इनके गुरु जो कुछ भी है सारे यही कहते रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, नैब जो कर रही है इंडिपेंडेंटली कर रही है। तो ये बहुत अच्छी सदाकत, अब्बासी साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बहुत ही ईमानदार आदमी हैं, ईमानदारी से उन्होंने काम लिया है, मैं तो उनको सलूट करता हूँ। आज उन्होंने कम से कम ये बात क्लियर की। नंबर दूसरी बात जो कहना चाहता हूं, वाइट कॉलर का इन्होंने कहा कि कोई रसीद नहीं देता है। मैं अगर ये कह दूं कि आज पीटीआई गवर्नमेंट पे है और वो वाइट कॉलर क्राइम वो कमिट कर रहे हैं, वो रसीद नहीं दे रहे हैं, वो जो तमाम इल्ज़ामात जो हमारे ऊपर लगा रहे हैं, मैं इनके ऊपर लगाता हूं। और इसको जहां तक साबित करने का ताल्लुक है, जिस तरीके से हमें जाके खड़ा किया गया, हमसे सबूत मांग रहे हैं। मैं अगर हमें इसी तरह की नैब हमें मिल गई जो इनको मिला है, वो अगर हमारी एक्सटेंशन हो गई, तो मैं सबसे पहले सदाकत साहब को गिरफ्तार करवाऊंगा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार कराऊंगा, फॉरेन मिनिस्टर को गिरफ्तार कराऊंगा, और फिर हम इनसे पूछेंगे कि भाई बताओ, साबित करो तुमने वाइट कॉलर क्राइम की है, अब ये साबित करो कि तुम्हारा जो लाइफ स्टाइल है, ये जो पैसे हैं, ये बनी गाला में 250 कनाल का जो घर है, ये मुझे बताओ कि कहाँ से लाए और क्या हुआ। और फिर एक प्रिजम्पशन हम ये भी कर सकेंगे कि जमामा बीबी अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पैसा यहाँ से जा रहा है और लॉन्डर हो रहा है वगैरह वगैरह। ठीक, सदाकत साहब अक्सर रिस्पॉन्ड करते हैं आप। जी मुख्तर, पहली बात ये कि अगर बनीगाला का भी फ्लैट ऐसे ही, बनीगाला का घर ऐसे ही बना है कि वो इमरान खान वज़ीर आज़म है और उनके 2 बनीगाला के घर और निकल आते हैं, आप साबित करें और भाई, नहीं साबित करना वाकई नैब के कानून में ये साबित कर लेना, अब साबित करना बिल्कुल मुल्ज़िम की जिम्मेदारी है, प्रूफ है। और इनको बताना चाहता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब ने 5 साल हुकूमत की और 5 साल वो जरदारी साहब के पार्टनर रहे। उन 10 सालों में ये नैब का कानून ऐसे ही था कि जिस भी सरकारी पब्लिक ऑफिस होल्डर की अगर कोई प्रॉपर्टी निकलती है, सदाकत अब्बासी साहब की कोई प्रॉपर्टी निकलती है, आप ज़रूर उनको ट्रायल करें। शायद खाकान अब्बासी साहब की निकली है, वो ट्रायल हो रहे हैं। अब उनका काम है वो साबित करें कि ये प्रॉपर्टी उनकी कहाँ से आई है। इमरान खान साहब ने, जब आपने उन पर केस किया, उनको अदालत लेकर गए तो उन्होंने 40 डॉक्यूमेंट दिए और बताया कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से थी, कहाँ क्रिकेट खेली, कहाँ से पैसे मनी ट्रेल आए। मियाँ साहब से हम रसीदें ही मांगते रह गए, अदालतें मांगती रह गई, JITs मांगती रह गई, हम ऑपोजिशन मांगते रह गए। वो एक दफ़ा का जिक्र है कि मियाँ साहब ने कहा था कि हजूर ये हैं वो ज़राए, और वो ज़राए हम देखते रहे कि शायद कोई रसीद होगी, कोई सबूत होगा। सदाकत साहब, एक सवाल है आखिर में, इल्ज़ाम को साबित करें, एक सवाल है आखिर में, ओनस जो है वो मुल्ज़िम पे ही होता है। ये बताइए, जो जज अरशद मलिक है, इसको कौन ब्लैकमेल कर रहा था? ये जल्द साहब से पूछना, मुझे पूछना, आपसे। हाँ, जज को कौन ब्लैकमेल कर रहा था? देखिए, जज के बारे में तो अब मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। बहरहाल उन जज के कंडक्ट के बारे में
अदालतें कमेंट कर चुकी हैं और हमारी मालूमात के मुताबिक वो मुस्लिम लीग नून जी, का जी। कारकुन था। हमारी मालूमात के मुताबिक मियाँ साहब के बेटे ने उनको मदीना में बुला के कोई ऑफर ठीक है, की अब्बासी पैसे साहब, देने की, अब्बासी साहब, उनको आप भी कनाडा उनके सेटल कंडक्ट करने पे की। क्वेश्चन उठा रहे मियां हैं। साहब का एक केस तो माफ ठीक। उन्होंने उनकी कर दिया है। कंडक्ट नहीं, मिसकंडक्ट जी, पे एक तो उनका कौन केस तो बिल्कुल, मियां बिल्कुल, साहब ने कर लगा दी दिया, ना। दूसरे में बिल्कुल। पता नहीं क्यों नहीं किया। ठीक है, आप- बकौल उनके वो उन्होंने केस इतना कमजोर किया था जी, कि जी। वो फैसला अगली अदालत में शायद इनके ठीक हाथ में हो। है, जनरल साहब शॉर्टली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी ये मेरे ख्याल में परसों का इंतज़ार करना चाहिए। हमने तो अपील का रास्ता इख्तियार किया हुआ है। अदालतें देखेंगी इस बात को कि कितनी उसने वहाँ पर जो है ना नाइंसाफ़ी की है और कितना इंसाफ किया है। मेरे ख्याल में ये केस स्क्रूटनाइज हो जाएगा और हमें 100% यकीन है कि उन्होंने माना है इस बात को। कोई कंपल्शन उसके पास वो नहीं था, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं थी और इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, जी। हम उम्मीद करते हैं कि परसों का दिन इंशाल्लाह हमारी पार्टी के लिए खुशखबरी लाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, आपका शुक्रिया। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अदालतों से बरी होके आते हैं, हम इनको ठीक। सलाम करेंगे, लेकिन जब तक इनको अदालतें बरी ना करें, इनको सजा दें। इनको ये नहीं कहना चाहिए कि ये किसी का ठीक फैसला ठीक है, पढ़ते अब्बासी हैं, साहब बहुत या मैं शुक्रिया, नहीं मानता, बहुत शुक्रिया या हम नहीं आपका, मानते, आपके या वक्त मुझे आप क्यों हमारे साथ निकाला। मौजूद थे। निज़ामी साहब, कहीं ये सदाकत अली अब्बासी साहब का भी आखिरी टॉक शो ही ना हो क्यों? जिस तरह की उन्होंने बातें कर दी हैं। आपका मतलब है वो शहबाज गिल वाला हशर ना हो जाए? जी, शहबाज गिल साहब वाला हशर नशर। हशर नशर ना हो जाए। वैसे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ शहबाज गिल साहब से मुतालिक भी बात करेंगे और IMF का वक्त फिर से दौरे पर है और असद उमर साहब से भी वो मुलाकात करेगा। प्लान तो है, क्या मुलाकात होगी, क्या बातें होंगी, इस और पर बात भी बड़ी बातें करने वाली। जी जी, और भी बहुत सी बातें निज़ामी साहब। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, शहबाज गिल साहब साबिक तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। कुछ खबरें ये भी आईं कि उन्हें पता चल गया था कि उन्हें बरतरफ़ किया जा रहा है, लेकिन अब नईमुल हक साहब ने बरतानिया में ये फरमाया है कि उन्हें विफाक में कोई ओहदा दिया जा रहा है। ये पंजाब के अंदर PTI में चल क्या रहा है और शहबाज गिल साहब PTI क़यादत की आँख का तारा क्यों है? देखें ना, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जी नईमुल हक भी इनका मतलब है सपोर्टर है, इनकी दरियाफ्त है। जी नईमुल हक भी आपको पता है ना, आपस से बाहर हो जाते हैं वो। जिस तरह की पंजाब असम्बली में अक्सरियत हासिल है PTI को और जी जी उनको कोalition के मरूने मरते हैं और चौधरी बरादरान को एक कमज़ोर वज़ीर आला सूट करता है, कोई और पावर सेंटर वो कबूल नहीं करेंगे। जी, ऐसा ही है। तो ये इस लिहाज से वो शायद खान साहब को ख़तरा होगा हुकूमत ही ना चली जाए। अच्छा, ये बड़ी एक अजीब खबर है, शायद आप भूल गए। जी जी जो मैंने देखी आज मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमारे खारजा पॉलिसी की जो कामयाबियां हैं और जो फतूहात हैं, जी जी और बड़ा कि जी वो ट्रंप साहब जो है बड़ा कोई रोल अदा करेंगे और हम अमेरिका के पीछे रेशा ख़त्म ही हो रहे हैं। जी जी अब ट्रंप साहब जो हैं ह्यूस्टन में एक 50,000 फुटबॉल स्टेडियम है, उसमें एक रैली कर रहे हैं 22 सितंबर को। जी जी, मोदी साहब के साथ मोदी मिलके। साहब के साथ मिलके, और वो जो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया है और जो वहाँ पे जो अमरीकी निजाद इंडियंस हैं, जी जी वो उसका तमाम कर रहे हैं। जी जी और वहाँ पर ये तीसरी मुलाकात है मोदी साहब की। अब हम यहाँ बड़ा चर्चा है कि जी खान साहब लंच करेंगे उनके साथ साइड लाइन्स पे। जी। एक और भी मुलाकात मुतवक्को है जी जी 27 सितंबर की, बहुत उसको किया जा रहा है। लेकिन मुझे ये वाज़ेह तौर पे ये लग रहा है जी कि अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, UAE हो, इनके वज़रा ख़ारजा जो जी आए जी थे, जी जी एक ही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया की जंग ना हो। जी, लेकिन जहाँ तक इंडिया की मार्केट, इंडिया के रिजर्व, उसको फोकस किया हुआ है। इंडिया का साइज, जी ये सब लोग रेशा खत्म है इंडिया पे। निज़ामी साहब, और हमारी खारजा पॉलिसी जो है, इसमें को मौजूदा ही होगा कि हम इसमें कुछ कर पाए। UN भी देखें, वो सिक्योरिटी काउंसिल का बड़ा चर्चा था, जी जी देखने हम भी गए, घर तमाशा ना हुआ, कुछ भी नहीं निकला उसमें। निज़ामी साहब, तो ये मेरे सारी सूरत हाल में कुछ वील हैव टू वर्क वेरी हार्ड। अब तो ये कश्मीरियों के कि भाई वहाँ
तकरीबन 50 दिन तो हो गए शॉर्ट जी ऑलमोस्ट ये 45 डेज जी 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 46 दिन एक हफ्ते में हो जाएंगे जी। तो मकसद है कहने का ये कि ये बड़ी ही अपील टास्क है हमारी। निज़ामी साहब मेरा आपसे सवाल ये अब देखें ना, अगर मोदी को हिटलर कह देने से तो कहने से निज़ामी साहब क्या कुछ फर्क पड़ता है? कुछ नहीं होगा। अगर तकरीरों से, लच्छेदार तकरीरों से मसला कश्मीर हल होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। निज़ामी साहब एक पहले भी जब प्राइम मिनिस्टर ने लेकिन कश्मीर ये के मामले पे एक मिनट में वाज़ेह कर दूं, जी। कौम का मोराल बुलंद रखने के लिए तकरीरें भी ज़रूरी हैं, ज़रूरी हैं। लेकिन पॉलिसी डायरेक्शन क्या है हमारी ये बताया निज़ामी जाए। साहब प्राइम मिनिस्टर ने अब तक जितने खिताब किए हैं उसमें हाउ टू वे फॉरवर्ड, आगे चलना कैसे है, वो एक क्वेश्चन मार्क रहा है कश्मीर के मामले पे अभी तक। दूसरा, जब ट्रंप साहब से मुलाकात के बाद इमरान खान साहब एयरपोर्ट आए तो उन्होंने कहा मुझे लग रहा था मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, लेकिन ये जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, फॉरेन ऑफिस है वो हुआ पता क्या है, वर्ल्ड कप तो जीता उन्होंने जी, लेकिन श्रीलंका की टीम ने आने से इनकार कर दिया है। उनके की प्लेयर्स नहीं आए। वो निज़ामी साहब वो तो मसला वही है मतलब है ना, ये भी वही हिसाब है ना नहीं अब कि यार हम खामखा हम शराब जो उनके पीछे दौड़ते हैं हम तज्जिया नहीं करते। जी आप क्रिकेट से सियासत में आ जाएं और बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेसी में आ जाए, ये छोड़ें क्रिकेट को। निज़ामी साहब आपने जिक्र किया सऊदी क्रिकेट अरब का का, जब से आए हैं बेड़ा गर्क हो गया। जी जी बिल्कुल ऐसे है। आपने वो नजम सेठी को बड़ा बुरा भला कहते थे, उसके होते हुए तो फिर भी वो क्रिकेट में 2-4 वो चैंपियन ट्रॉफी जी जी आज क्या हो रहा है? खैर वो क्रिकेट पे किसी दिन हम बात करेंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमेरिका, कश्मीर के मामले पे अभी तक इन्होंने पाकिस्तान को तिफल तसल्ली दी है। एक जानिब आप आला अवार्ड दे के आपको वो पैसे देखे ना, बात फ़र्क क्या, आप कशकोल लेके जा रहे हैं, IMF के आप मरोने में थे। आप कल मुझे मौका दीजिएगा, मैं आपको FATF के बारे में जो होने जा रहा जी। है उसकी कहानी कल सुनाऊंगा आपको। जी मेरे पास उसकी अंदरूनी अलार्मिंग है। बहुत अलार्मिंग। अच्छा अब बताइए मुझे जी कि इस सूरत हाल में वो मोदी जो है वो मार्केट भी है, रिजर्व भी हैं, वो रोने मेहनत भी नहीं है, वो जाके इसलाह के सुधारों का वह कहता है लो मुझे फलाना तो जहाज़ दे दो, ये फलाने मिसाइल दे दो। जी। हमारी फ़ौज जो है वो बेचारी तरस रही है कि उनके टैंक्स जो हैं, एंटीक्वेटेड इक्विपमेंट जो है उसके लिए पैसे मुहैया हों। पैसे हैं कहाँ? और अपना जो इकॉनमी डिफेंस का पहिया बजट चल नहीं है, रहा। मुआशी हालात की वजह से डिफेंस बजट भी उन्होंने इंक्रीमेंट उसमें नहीं लिया उसको। तो मेरा मतलब है कि बहुत बुरी हालत है, मोरल से लो होता है कौम का। निज़ामी साहब, इसलिए मैं इसमें जाना नहीं चाहता। आपने IMF के वफद की बात की, मैं IMF वो भी आया हुआ है जी। इसमें हम मजीद बात तफसील से बाद में करेंगे। इसमें हम बात करेंगे, लेकिन निज़ामी साहब एक शॉर्टली बता दें, कशकोल लेके हमें जाना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, कारोबारी एक्टिविटी आपके सामने है, हल क्या है? कैसे इस कशकोल से जान छूटेगी? कशकोल के अलावा भी कोई ऑप्शन है? देखें, बात यह है कि पिछली हुकूमतें जो है वो बेड़ा गर्क कर गई, इससे अवाम का पेट भर सकते हैं? नॉट एट ऑल। और ये जो IMF की टीम आई हुई है जी, इसने कौम को तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। इतना डेफिसिट कम हो गया, करंट अकाउंट इतना ये हो गया, उतना वो। यार लोगों को इससे दिलचस्पी नहीं है कि क्या हो गया, डेफिसिट और ये और वो और फलाना हो गया होगा। जी महंगाई कम हुई है, ज़्यादा हुई है। निज़ामी साहब, महंगाई ज़्यादा हुई है, बेरोजगारी कम हुई, ज़्यादा हुई है। बेरोजगारी ज़्यादा हुई है, बिजनेसमैन के मसाइल जो है कम हुए हैं, ज़्यादा हुए। बिजनेस एक्टिविटी रुक गई है, मसाइल बढ़ गए हैं, चल ही नहीं रही। चल ही नहीं रही। ये तो अब वो आपने देखा होगा, मुझे मैं बड़ा हैरान होता हूँ एक बात जी। पे, इससे पहले कब कि PTI के बड़े सपोर्टर होते थे मीडिया पे, बाज एंकर में नाम नहीं ले सकता हूँ। जी 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 वो आजकल, यार हम क्या बात करते हैं, हम तो इंडिपेंडेंट कहते हैं अपने आप। जी जी जो वो उनके पीछे पड़े हुए, ये क्या हुआ? वो वैसे उन्होंने कोई अल्ट्रा यू टर्न ले सूरज लिया दूसरी तरफ से निकला है। है वो सूरज दूसरी तरफ से निकला है। ये वैसे वो बड़ी आजकल खुल के बात कर रहे हैं और बड़ी वो खुला क्रिटिसिज्म करें। अच्छी बात है निज़ामी साहब, अगर कोई अपनी थॉट से रुजू करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसूली मौक़िफ़ है ना हाँ, ये। उसूली मौक़िफ़ है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे इतने ही, फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।